हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल AK स्टडी प्लस पर। साथियों, आज हम रीजनिंग का इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लॉक पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। तो देखिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 जो भी हो, ये एक सिंपल समय है 3 बजे। और 3 बजे का अगर हम समय देखें दर्पण प्रतिबिंब, तो इसकी एक ट्रिक होती है। तो इसको तो हम वैसे 12 में से घटा देंगे सीधे सीधे। ठीक है, 12 बजे में से 3 बजे घटा दीजिए आप। तो ये इसको जब माइनस करेंगे तो यह 9। तो 9 बजे जो समय होगा वो 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब होगा। अब अगला सवाल है कि 5 बजे का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। आप वीडियो को पॉज करें और खुद से करके देखें क्वेश्चन। चलिए इसको करते हैं। तो 12 बजे में से जब 5 बजे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बजेगा। तो जो 7 बजे का समय होगा वो 5 बजे का दर्पण प्रतिबिंब होगा। आगे चलते हैं, 4:20 का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा या क्या होगा। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है। जब समय 11 बजे तक का दे रखा हो या 11 बजे से कम का समय हो, जैसे 10:20 हो, 25 मिनट हो, जैसा भी हो, मतलब 11 से कम का समय हो, तब हम 11:60 को तब हम ऐसे समय को 11:60 में से घटाते हैं। तो अगर मैं 11:60 में से इस समय को घटाऊं 4:20 को घटाऊंगा, तो इसको जब मैं माइनस करूंगा तो 0 और 6 में से 2 गए तो 4 बचेंगे, और 11 में से 4 गए तो 7 बचेंगे। ठीक है, तो 7:40 का जो समय होगा वो 4:20 का दर्पण प्रतिबिंब होगा। आगे 12:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब देखिए, समय क्या है, 11 से ऊपर का है, मतलब 12 बजकर है। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक होती है 23:60। ऐसे सवाल में हम करेंगे। ठीक है, 12 बजकर कुछ समय दे रखा होगा, 40 मिनट है, 45 मिनट है, 30 मिनट है, 20 मिनट है। तो ऐसे समय को हम 23:60 में से माइनस करेंगे। देखिए, 23:60 में से हम 12:40 को माइनस करेंगे तो यहां बचेगा 20 इधर और 1 तो 11:20 का जो समय होगा वो 12:40 का क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब होगा। नेक्स्ट आगे एक क्वेश्चन है, अब हम पढ़ेंगे जल प्रतिबिंब से संबंधित। तो जल प्रतिबिंब के लिए एक ट्रिक होती है। एक होती है, देखिए 18:30 और दूसरी होती है 17:90। अब इसको कहां यूज करना है चलिए देखते हैं। अब यहां देखा 3 बजे का जल प्रतिबिंब कितना होगा। तो हम सिंपली इसको 18:30 में से माइनस करेंगे 3 बजे को, कितना बचेगा, यहां बचेगा 15। तो 15:30। अब 15:30 का मतलब हो गया कि 12 तक तो बचते हैं, 12 के बाद 1, 2 और 3। तो इसका मतलब हो गया 3:30 इसका जो जल प्रतिबिंब होगा। और जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जैसे कोई भी क्लॉक है इस प्रकार की, उस क्लॉक की जो टॉप मतलब ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम की जो कंडीशन होती है वो चेंज हो जाती है। जो टॉप होता है वो बॉटम पे पहुंच जाता है, और जो बॉटम होता है वो टॉप पर, यूं करके।
ऊपर की कंडीशन नीचे और नीचे की कंडीशन ऊपर हो जाती है। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं। 12 बजे का जल प्रतिबिंब, तो इसको भी हम 18 से घटाएंगे, 12 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ 30 हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 6, 8 में से 2 गए तो 6, तो 12 बजे का जल प्रतिबिंब होगा 6:30। आगे चलते हैं। 5:15 का जल प्रतिबिंब क्या होगा? अब इसके लिए देखिए, इसको भी हम 18:30 में से घटाएंगे, 5 बजे को यहाँ लिखेंगे और 15 मिनट को इस 30 के नीचे लिखेंगे। चलिए माइनस करते हैं, तो यहाँ बचेगा 10 और 10 में 5 गए तो 5, यहाँ 15 बचेगा और 18 में से यहाँ बचेगा 7 में से 5 गए तो 2 और 1, तो 12:15 मतलब 5:15 का जो जल प्रतिबिंब होगा वो होगा 5 सॉरी यहाँ पे होगा आपका 13, और 13 का मतलब हो गया 1:15। क्यों? 12 के बाद फिर 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1:15 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 10:20 का जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो इसको भी हम 18:30 में से माइनस करेंगे, 10, 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 और आपका यहाँ हो जाएगा 8, तो इसका हो जाएगा 8:10। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7:40 का जल प्रतिबिंब क्या होगा? अब देखिए हम घटा रहे थे 18:30, लेकिन यहाँ से समय रखा है 40 मिनट का, तो हम क्या करेंगे 1 घंटा इधर लगा देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 17:90। ये हो जाएगा 17:90, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये हो जाएगा 17:90। अब इसको इसमें से माइनस करते हैं 7:40 को, तो आप देखिए यहाँ बचेगा 50 और यहाँ 0, तो जो 10:50 का जो समय आएगा वो क्या होगा? जल प्रतिबिंब होगा। अगला क्वेश्चन है 9:50 का जल प्रतिबिंब, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 17:90 में से घटाएंगे, 17:90 में से 9:50 को घटाएंगे, अब माइनस करते हैं तो यहाँ बचेगा 0, 4 और 17 में से 9 गए तो बचे 8, तो जो ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण तय करती है, ठीक है। ये आपने कि यार 12 बज रहे हैं और 1 बजेगा, 12 से 1 तक जब सुई घंटे वाली जाएगी मतलब 1 बजेगा, तो ये 30 डिग्री का कोण चल चुकी होगी। दूसरी ऐसे ही अगर मिनट की सुई की बात करो तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण तय करती है। चलिए इसी पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं कि जैसे 4 बजे का कोण ज्ञात करो, तो अब 4 बजे का कोण मतलब घंटे वाली सुई, अगर सपोज करो कि अगर 4 बजे का कोण ज्ञात करना है तो मैं यहाँ पे देखिए ऐसे करके 12, 3 और यहाँ 4, एक सुई यहाँ पे होगी ऐसे करके 4 बजे। अब इसके बीच ये वाला कोण हमें बताना है, ठीक है। जब ये कोण बताना है तो 4 बजे का कोण जब बताएंगे हम, तो एक हमें बताया कि एक जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण तय कर रही है, तो हम इस 4 की 30 डिग्री से गुणा कर देंगे तो ये 120 डिग्री का कोण तय करेगी, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 8 बजे का कोण
जब 8 बजे के कोण की बात आई कि 8 बजे का कोण ज्ञात कीजिए, तो हम 8 की गुणा 30 डिग्री से कर देंगे, अर्थात 240 डिग्री का कोण आ जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है कि 2:30 का कोण ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सिंपल ट्रिक होती है, थीटा का मतलब थीटा होता है कोण। अगर हमें कोण ज्ञात करना है तो इसके लिए ट्रिक होती है h इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू एम। यहाँ m से मतलब s से मतलब होता है घंटा हावर और m से मतलब मिनट। घंटा होता है जैसे 2 बजकर ये समय होगा, और मिनट जैसे 30 मिनट। तो इसका निकालते हैं कोण क्या होगा, थीटा इक्वल टू, अब h की अब 2 लगाएंगे, 2 इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू 30। तो ये थीटा हो जाएगा आपका 60 माइनस ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई होते हैं 165। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 100 माइनस का 105 मॉड के अंदर। लेकिन जैसे ही मॉड हटाएंगे, मैं कर देता हूं, तो थीटा हो जाएगा आपका 105। ये इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है कि 4:20 का कोण ज्ञात करना है। तो इसमें भी यही ट्रिक लगेगी, ठीक है। अब इसको देखते हैं, थीटा इक्वल टू, अब ट्रिक हमारी h इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू एम। अब h के लिए 4 लगाएंगे इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू और m के लिए लगाएंगे 20। तो ये हो जाएगा आपका 120, 12 120 माइनस इसको 10 से ये 10 आ जाएगा, ये कहलाएंगे 110। तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा का मान 10 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया 10 डिग्री। चलो अगला क्वेश्चन है जैसे बाह्य कोण ज्ञात करना। तो इसके लिए क्या होता है, मतलब आंतरिक कोण और प्लस बाह्य कोण, इन दोनों का जो योग होता है वो होता है 360 डिग्री। अब हम इसका आंतरिक कोण निकालते हैं, उसके बाद 360 में से घटा देंगे तो बाह्य कोण आ जाएगा। अब 4 बजे का अगर मैं आंतरिक कोण ज्ञात करूं 4 बजे का, तो मैंने कैसे कर देते कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री कोण तय करती है, तो मैं इसकी 30 से गुणा कर दूंगा, तो ये हो जाएगी आपकी 120 डिग्री। ये आपका इंटरनल एंगल, मतलब आंतरिक कोण, ठीक है। अब अगर मुझे बाह्य कोण ज्ञात करना है तो मैं इसको लिख देता हूं, इसको मैं 360 में से माइनस कर देता हूं, बाह्य कोण 360 माइनस 120, तो ये बचेगा आपका 240। ये होगा आंसर, ठीक है, 240 डिग्री। ऐसे 3 बजे का बाह्य कोण ज्ञात करना है, तो मैं 3 बजे का पहले आंतरिक कोण ज्ञात करता हूं। 3 की गुणा अगर मैं आंतरिक कोण ज्ञात करूंगा तो 3 की गुणा 30 से कर दे रही हूं, क्यों, क्योंकि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री कोण तय करती है, तो ये हो जाएगा आपका 90। अब मैं इस 90 को 360 में से घटा देता हूं, तो ये आपका बच जाएगा बाह्य कोण, ठीक है, बाह्य कोण, तो ये आपको बचेगा 270। तो 270 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। फिर है 6:15 का बाह्य कोण ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम कोई वाली ट्रिक लगाएंगे, उससे हमारा आंतरिक कोण आ जाएगा। फिर हम उसको
360 में से माइनस कर देंगे तो हमारा भाई कोण। चलिए आंतरिक कोण जैसे थीटा वाला इसकी ट्रिक थी h इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू m। तो थीटा इक्वल टू इसको h के लिए लगाएंगे 6 इंटू 30 माइनस 11/2 और मिनट के लिए हम 15 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा थीटा का मान आपका 6 3 18 180 हो जाएगा ये और माइनस 165/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थीटा इक्वल टू 180 माइनस, इसको काट लीजिए 2 8 16 2 3 4 2 10 तो 82.5 डिग्री। अब 180 में से अगर मैं ठीक है 82.5 को हटाऊंगा तो यहाँ बचेगा आपका, ठीक है इधर घटा लेते हैं 180 ठीक है और यहाँ से मैं 82.5 को घटाऊं तो इधर से एक कैरी लेंगे तो यह है 10 मतलब 10 में से 5 गए तो 5 बचा पॉइंट। अब यहाँ रह गया 9 9 में से 2 गया तो बचा 7 और यहाँ रह गया 17 ठीक है 17 में से 8 गया तो 9 तो 97.5 ये हमारा आ गया थीटा का मान 97.5। मतलब ये क्या है, ये है आंतरिक कोण, ये है आंतरिक कोण। हमें चाहिए बाह्य कोण, तो बाह्य कोण के लिए हम क्या करेंगे 360 में से इसको माइनस कर देंगे 360 में से 97.5 माइनस कर देंगे। देखिए अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 0.5 और यहाँ बचेगा 9 और 9 में से 2 गए सॉरी 9 में से 7 गए तो 2 बचेंगे फिर यहाँ रह जाएंगे 35 ठीक है और 35 मतलब इसको जो है इधर देखिए इधर घटा लेते हैं 360.0 और इसको मैं 97.5 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये बचेगा 5 2 और यहाँ पर आपका बचा या 5 हो जाएगा तो 15 15 से 9 गए तो 6 बचेंगे और यहाँ पे 2 आ जाएगा तो ये इसका मान जाएगा 262.5 ये इसका आंसर है। चलिए हम अगले टाइप को पढ़ते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट है इसका कि संपाती घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होंगी, कब ओवरलैप करेंगी या हम इसको 0 डिग्री भी बोल सकते हैं या समरेखीय, मतलब घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, मतलब उन दोनों के बीच कब 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो घड़ी की जो सुइयां होती हैं वो 1 घंटे में एक बार मिलती हैं, दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार मिलती हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन कि मतलब 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं। अब एक कंडीशन होती है 11 से घड़ी की सुई 11 से 1 के बीच में 11 से 1 बजे के बीच एक बार मिलती है ठीक है, तो वो एक कंडीशन इसमें कम हो जाती है इसलिए 12 घंटे में 11 बार मिलती है। और देखा जाए 24 घंटे में तो 22 बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे से 0 डिग्री का कोण बनाती हैं या समरेखीय होती हैं या ओवरलैप करती हैं या संपाती बनाती हैं। अब ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होंगी या कब 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें एक ट्रिक होती है कि जो दे रखा है जो छोटा वाला समय होता है जैसे 3 है तो 3 को हम 3 का तो हम सबसे पहले कोण निकालेंगे तो इंटरनल इसका कोण निकालने के लिए क्या करते हैं 30 से गुणा करते हैं तो ये हो गया 30 या 90। अब इस 90 को हम 11/2 से गुणा करते हैं सॉरी 11/2 से भाग करते हैं ठीक है। जब 11/2 से इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 180/11 मतलब अब इसको देखो
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 11 एकम 11, और इसको यहाँ से काटेंगे तो 11 एकम 11 बचा 7, 11 से 66, 4 सही, तो मतलब 16 सही 4/11। तो जो समय आएगा वह समय जिस पर दोनों सुइयां एक दूसरे से 0 डिग्री का कोण बनाएंगी वो समय होगा, मैं इधर लिख देता हूं, 3:16 सही 4/11, इतना समय होगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट, 4 से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से मिलेंगी, इसके लिए तो इसको भी ऐसे ही करना है। ठीक है, तो 4 गुणा 30, क्यों, क्योंकि मतलब घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण तय करती है, तो ये हो जाएगा आपका 120। अब इस 120 को हम 11/2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, हमने भाग किया तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 240/11। अब इसको 11 दूना 22 बचा 2 20, 11 एकम 11 और बचा 9/11, तो 21 सही 9/11 आ गया। तो वो जो समय होगा जिस पर दोनों सुइयां एक दूसरे से संपाती होंगी, एक दूसरे से मिलेंगी या एक दूसरे के ऊपर होंगी या 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, तो वो समय होगा 4:21 सही 9/11 का। ये इसका आंसर हो गया। तो अगले कॉन्सेप्ट चलते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री कोण कब बनेगा, या वो परपेंडिकुलर कब होंगी या वो लंबवत कब होंगी। तो ऐसा 1 घंटे में ऐसी कंडीशन 2 बार आती है कि वो जो है 2 बार परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का 2 बार कोण बनता है घड़ी की सुइयों के बीच, और 12 घंटे में ऐसा 22 बार होता है। अब क्वेश्चन है कि 6 से 7 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब लंबवत होंगी, मतलब कब परपेंडिकुलर होंगी या कब उनके बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखिए 1 घंटे में 2 बार होती है ऐसी कंडीशन। तो हम इसको करने का तरीका क्या होता है, छोटे वाले समय में देखा मतलब 6 को लिया, अब मैं 6 को 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, घंटे वाली सुई, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल तय करती है, सॉरी, तो 30 डिग्री का एंगल करेगी तो 180 हो गया ये। अब इस 180 में हम एक बार तो 90 घटाएंगे और एक बार हम इसमें 90 प्लस करेंगे। अब देखिए यहां तो हो जाएगा 270 और यहां हो जाएगा आपका 90। अब इस 90 को हम वही कंडीशन, मतलब 11/2 से इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो ये जो हो जाएगा 180/11 हो जाएगा। तो इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा, इसको हम लेकर सॉल्व करेंगे तो 11 एकम 11 बचा 7 70, 11 से 66, 16 से 4/11, और दूसरा जो टाइम आएगा इसको हम 270 को 11/2 से करेंगे, तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 540/11। अब इसको सॉल्व करके लिखते हैं हम, तो ये हो जाएगा 11 44 बचा 10, 11 और 11 दूसरा वाला ये आ जाएगा, ठीक है, 49 से 1/11। तो जो पहला समय होगा फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहला जो होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री एंगल पर होंगी तो वो समय होगा 6:16 सही, ये वाला लेंगे 4/11, और दूसरा जो होगा वो होगा 6:49 सही 1/11। ये दोनों टाइम पर क्या बनाएगी, इन दोनों सुइयों के बीच जो होगा वो
90 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसे अगला सवाल है कि 4 से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब कब लंबवत मतलब परपेंडिकुलर होंगी। चलिए इसको भी करते हैं। तो इसमें छोटा वाला सवाल लेंगे 4 को हम 30 से बड़ा करेंगे तो ये हो जाएगा 120। अब 120 हो गया। अब इस 120 में हम एक बार तो 90 माइनस करेंगे और दूसरी बार इसमें 90 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 210 और ये हो जाएगा आपका 30। यहाँ पे इसको घटाएंगे तो अब इस 30 को हम 11/2 से भाग करेंगे, इस 210 को भी 11/2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 60/11 मतलब 5 सही 5/11 आ जाएगा ये तो। और दूसरा इसको अगर देखें हम तो ये ऊपर जाएगा 2 तो ये हो जाएगा 420/11 तो इसको क्या किया 33 और बचेंगे आपके 9 90 11 88 2 सही सॉरी 38 सही 2/11 हो जाएगा ये। अब जो पहला समय आएगा फर्स्ट टाइम क्या होगा 4:05 सही 5/11 इस समय घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री के कोण बनाएंगी और दूसरा समय जो होगा वो होगा 4:38 सही 2/11 का होगा। ये इसका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसका जैसे संरेखीय परंतु विपरीत दिशा में या घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कब 180 डिग्री मतलब 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसके लिए क्या होता है जो घड़ी की सुइयां होती हैं वो 1 घंटे में एक बार 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। ऐसी कंडीशन 12 घंटे में 11 बार होती है। अब क्वेश्चन दे रखा है कि 7 से 8 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब संरेखीय परंतु विपरीत दिशा में होंगी। अब इसके लिए कंडीशन होती है कि 7 से 8 अगर समय 6 बजे से पहले का दे रखा है मतलब 4-5 तक का दे रखा है तब आप जो कोण आएगा ठीक है इसको निकालने पर जैसे 7 है ये छोटा वाला समय है और इस 7 को हम 30 से बड़ा करेंगे। क्यों? क्योंकि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री के एंगल तय करती है तो ये हो जाएगा 7 के 21 मतलब 210 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें हमें 180 जोड़ना है तो मतलब अगर समय 6 बजे से पहले का होगा तब तो हम 180 जोड़ेंगे इसमें इस वाले एंगल में और 6 बजे के बाद का होगा तो हम इसमें से घटाएंगे। तो अब समय यहाँ पे क्या रखा है 7 से 8 के बीच में और तो हम क्या करेंगे इसमें से 180 को माइनस करेंगे -180 तब यहाँ घटाओगे तो आप बचेगा आपका 30 डिग्री क्लियर। अब जो 30 डिग्री बचा है उसको हम रिलेटिव स्पीड कह सकते हैं या फिर जो भी ट्रिक है हमारी 11/2 की हम उसको इसमें जो है 30 डिग्री को हम 11/2 से भाग कर देंगे तब हमारा आएगा ये हो जाएगा 60/11 और ये हो जाएगा 5 सही 5/11 तो वो जो एंगल आ जाएगा जिसपे 180 डिग्री का कोण बनाएंगे वो टाइम जो होगा 7:05 सही 5/11 इतने बजे का टाइम होगा। ये हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन है 4 से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब संरेखीय होंगी परंतु विपरीत दिशा में होंगी।
अब यहाँ पे जो समय दे रखा है वो 6 से पहले का दे रखा है, तो हम इसमें 180 डिग्री क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। तो देखिए 4 गुणा में 30 बराबर 120। इस 120 में मैं, अब समय 6 से पहले का दे रखा है तो मैं 180 जोड़ूंगा इसमें, प्लस 180 जोड़ा तो ये कितना हो गया 300, तो ये हो गया 300। लेकिन अब आगे चलते हैं, इस 300 को हमें भाग देना है 11/2 से, तो ये हो जाएगा आपका 600/11। अब निकालेंगे हम, इसको बोलते हैं 11×55, बचे 5 एवं 50, 11×4 = 44, 6/11, 54 सही 6/11। तो जो समय आएगा निकल के, ठीक है, जब उन दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा तो वो समय होगा 4:54 सही 6/11। ये इसका आंसर हो गया। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट अगर हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख